नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो ऐसे में आपके पास 1 महीने से भी बहुत कम समय रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए। बिना टेस्ट का काम नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और यही कॉन्फिडेंस लेवल आपको एग्जाम में रिजल्ट दिलाएगा। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा, टेस्ट लगाते रहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 टेस्ट प्रत्येक दिन हम ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम को 7 बजे ला रहे हैं। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर देख लिया कीजिए और पूरा टेस्ट दिया कीजिए, और ताकि उसका फ़ायदा मिल सके। और उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आपके रिवीजन को ध्यान में रखते हुए मास्टर वीडियो बनाया गया है, जो कि 4 मास्टर वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दिया गया है। उसे आप 1 से 2 बार, जितने बार में आप रिवीजन कर पाते हैं, पूरा देख पाते हैं, उसे ज़रूर देखिए, ताकि आपका रिवीजन आराम से हो सके। देखिए, जितना क्वेश्चन अंतिम समय में आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले मास्टर वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करते हैं। 1 नंबर में कहता है लाल हरोबा। क्या है? लाल हरोबा डैश का मुख्य उत्सव और लोक नृत्य है। कहते हैं लाल हरोबा जो है डैश का मुख्य नृत्य और उत्सव है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मणिपुर का। किसका? मणिपुर राज्य का मुख्य महोत्सव और लोक नृत्य है लाल हरोबा। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नर्मदा नदी बहती है? कहता है नर्मदा नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो ऑप्शन 1 है, कहता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यह गलत है। मध्य प्रदेश में तो बहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बहता है। दूसरा है राजस्थान और गुजरात। तो इसमें गुजरात में बहता है, राजस्थान में नहीं बहता, यह भी गलत है। मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश और गुजरात में ये नर्मदा नदी बहती है। यहाँ 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, नर्मदा नदी की टोटल लंबाई जो आपको 1312 है। क्या है? 1312 इसकी टोटल लंबाई है, ध्यान रखिएगा। और इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। तो इसे मत भूलिएगा, इससे भी ध्यान रखिएगा। और इसका उद्गम कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है, इसका उद्गम कहाँ होता है? तो ये मध्य प्रदेश के अनपुरम, क्या है, अनुपुरम जिले जो है वहाँ अमरकंटक पठार से निकलती है और गुजरात के भरूच शहर के पास अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है यदि। क्या है? यदि आप एक बगीचे की यात्रा करते हैं। कहता है यदि आप एक बगीचे की यात्रा करते हैं तो आपको विभिन्न पौधे और जानवर मिलेंगे। ये सभी जीवित जीव एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और उनकी वृद्धि, प्रजनन और अन्य गतिविधियों अजैव घटकों से प्रभावित होती है। तो उद्यान जो है तो इसका एक उदाहरण है। ये उद्यान जो है किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। किसका? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। तो 4 नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में। क्या? निम्नलिखित में से किस भौतिक विशेषताओं में हिल स्टेशन मसूरी है? कहता है निम्न में से किस भौतिक विशेषताओं में हिल स्टेशन मसूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल। क्या है? हिमाचल और उत्तराखंड, हिमालय। यहाँ 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मांडो। क्या है? मांडो डैश का एक मांडो जो है डैश का एक बहुत लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है। मांडो जो है यह किसका लोकप्रिय, बहुत लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गोवा का। किसका? गोवा का। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा गोवा। 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उस क्षेत्र से सही रूप से मेल नहीं खाता है जिसका संबंध है? कहता है नीचे दिए गए क्षेत्र और उससे संबंधित लोक नृत्य दिया गया है। तो इसमें ढूंढना है जो मेल नहीं खाता है। जो मेल नहीं खाता है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है 1 में कहता है छोलिया। क्या है? 1 में दिया गया छोलिया उत्तर भारत का है, सही है। कुम्मी। क्या है? कुम्मी जो दक्षिण भारत का है, यह भी सही है। उसके बाद कहता है पदायनी, पश्चिम भारत का है। पदायनी जो है
पश्चिमी भारत का है, यह गलत है। क्या है? यह गलत है। तो यहाँ 3 नंबर आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पता ही नहीं जो आपको पश्चिमी भारत का नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है। तो यहाँ 3 नंबर से आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे है। आइए आगे कहता है बिहार। क्या है? बिहार प्रांत के आरा से, क्या है? बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवांक, क्या? देवामनांक का उल्लेख जो मिला है। कहता है बिहार प्रांत के आरा से जो प्राप्त देवबानांक का लेख तथा शाहपुर, क्या है? शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। किन की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है आपको परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, इनकी जानकारी इन्हीं से मिलती है। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि यदि, क्या है? यदि निम्न देशों को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो सही क्रम क्या है? कहता है नीचे दिए गए देशों को उनके जनसंख्या के घटते क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो सही कौन होगा? तो सबसे पहले घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा किसका है? चीन का, फिर भारत का, संयुक्त राज्य अमेरिका का और इंडोनेशिया का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित से, क्या है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। नीचे दिए गए में कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है गोगाबिल झील, क्या है? गोगाबिल झील कटिहार में स्थित है। गोगाबिल झील जो है कटिहार में स्थित है, यह सही है। उसके बाद कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, यह भी सही है। क्या है? बरेला झील दरभंगा में है, तो यह गलत है। बरेला झील दरभंगा में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बरेला झील दरभंगा नहीं, आपको वैशाली में है। तो यहाँ सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 सही दिया गया है। चलिए आगे है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बरेला झील जो है, बरेला झील आपको दरभंगा में नहीं वैशाली में है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि गेट, क्या है? इंडिया गेट को डैश के बाद डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। कहता है इंडिया गेट जो है उसे डैश के बाद डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट को एडविन लुटियन, क्या है? एडविन लुटियन के बाद विश्व युद्ध में डिजाइन, ये जो आपको इंडिया गेट को जो है एडविन लुटियन के बाद डिजाइन किया गया था विश्व युद्ध 1 के बाद। एडविन लुटियन के द्वारा डिजाइन किया गया था आपको, और विश्व युद्ध प्रथम जो हुआ था उसके बाद डिजाइन किया गया था। तो यहाँ 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता टेनिस में, क्या? टेनिस में ग्रैंड स्लैम के तहत कितने टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है, इसमें टूर्नामेंट में कितने टूर्नामेंट इसके अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 4। कितना? 4 नंबर ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खिलजी वंश, क्या? खिलजी वंश का संबंध किस समय काल से है? खिलजी वंश जो इसका समय अवधि कितना रहा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1414 से लेकर 1451 तक। अब 1414 से लेकर इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1229, क्या है? 1290 से लेकर 1320 तक। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 1290 से लेकर के 1320 तक, 3 नंबर यहाँ से आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कहता वंदे मातरम, क्या है? वंदे मातरम आंदोलन डैश के पूर्व में शुरू किया गया था। कहता वंदे मातरम आंदोलन जो है ये डैश के पूर्व में शुरू किया गया था। तो यह किया गया था 1905 में। कब? 1905 के बंगाल विभाजन के समय में शुरू किया गया था। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 1 नंबर, यहाँ ए भी नहीं, 1 2 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे कहता है किस मुगल, क्या है? किस मुगल सम्राट के पास मिर्जा कमरान नामक एक भाई था जिसने उसके खिलाफ साजिश रची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हुमायूं। किसका? हुमायूं। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हुमायूं के पास था मिर्जा कमरान नामक भाई, हुमायूं के पास था। चलिए 5 नंबर आगे का 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय दर्शन के निम्नलिखित विद्यालयों पर विचार करें
और उस दर्शन के संस्थापक या उस दर्शन के संस्थापक से सही ढंग से मेल नहीं खाने वाले विकल्प को पहचाने। कहता है इसमें जो दिया गया उसमें से कौन सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें कहता है न्याय गौतम के द्वारा सही है। सांख्य कौंड के द्वारा नहीं दिया गया था, यह गलत हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है। कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 148। क्या अनुच्छेद 148, 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का सदस्य नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा संगठन भारत का सदस्य नहीं है, मतलब वह कौन सा संगठन है जिसका भारत सदस्य नहीं है। क्वेश्चन का सेंस ये है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नाटो। किसका? नाटो। 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा नाटो। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। कहता वह कौन सा शब्द है जिसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। तो वह शब्द है आपको भ्रातृत्व। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रातृत्व। इसे जो है संविधान में नहीं जोड़ा गया था। बाकी अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, जो कि आपको 1976 में किया गया था। कब? 1976 में किया गया था। यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है कि ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कहता है ऋग्वेद जो है इसके बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो इसके बारे में देख के कहता है ये रचनाएं विभिन्न देवी देवताओं की प्रशंसा में है, सही है। इनमें से 1000 से अधिक सूक्ति शामिल है, यह भी सही है। कहता है क्या है ऋचाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, यह भी सही है। सभी भजन पुरुषों द्वारा रचे गए हैं, यह गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आइए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1773 के विनियमन अधिनियम की एक विशेषता नहीं है। तो इसकी जो विनियमन की विशेषता नहीं है वो है आपको इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू की थी, यह सही नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पॉज कर देख लीजिए, सभी सही दिया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अपने संस्थापक सह संस्थापक के साथ मेल नहीं खाता। कहता हुआ नीचे दिए गए में से वह कौन सी कंपनी है जो अपने संस्थापक या फिर सह संस्थापक के साथ मेल नहीं खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको। कहता पेटीएम। क्या है? पेटीएम विजय शेखर शर्मा, यह सही है। इन्फोसिस नंदन नीलकनी, यह भी सही है। ओला जो है नीलांजन रॉय, ये आपको गलत है। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता होल्ट। क्या है? होल्ट मैकेंजी ने डैश की एक नई प्रणाली तैयार की है जो डैश में लागू हुई है। होल्ट मैकेंजी जो है इसे किसके कहता है कि होल्ट मैकेंजी डैश की एक नई प्रणाली तैयार की गई है जो डैश में लागू हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजस्व के लिए प्रणाली तैयार की गई है और 1822 में लागू की गई है। 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। कहता वह कौन सा राज्य है भारतीय राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा। कौन? हरियाणा।
4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये तीनों शामिल करता है। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। कहता है वो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो वह है आपको हिमा दास। कौन? हिमा दास। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हिमा दास, जो कि असम की रहने वाली है। चलिए आगे, यह एक धाविका है। क्या? यह एक धाविका है। चलिए आगे है, आगे कहता है किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की अधिकतम संख्या क्या है। कहता है किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने बार चुना जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसकी कोई शर्तें नहीं। क्या है? इसकी कोई शर्तें नहीं है। वो 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार कभी भी बन सकता है, कितनों बार, अनेक बार भी बन सकता है। यहाँ 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसकी संख्या शर्तें कोई निश्चित नहीं किया गया कि 1 ही बार बनेगा या 2 ही बार बनेगा, यह बहुत बार भी बन सकता है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। कहता हुआ बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल की सीमा साझा नहीं करता है पश्चिम बंगाल के साथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर। कौन? भागलपुर जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भागलपुर साझा नहीं करता, बाकी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज या को बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल, ना कि बांग्लादेश। यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। भागलपुर जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आत्मकथा नहीं है। कहता नीचे दिए गए पुस्तक जो है ये कौन सी, उसमें से कौन सी एक पुस्तक है जो आत्मकथा नहीं है, तो जो आत्मकथा नहीं है वो आपको है पाथस ऑफ ग्लोरी। ये जो है आपको एक आत्मकथा नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है, मीन काम्फ ये सब आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। कहता हुआ कौन सा खनिज है जिसके उत्पादन में बिहार को एकाधिकार प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पायराइट्स। क्या है? पायराइट। पायराइट के उत्पादन में बिहार को एकाधिकार प्राप्त है। पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पायराइट का उत्पादन होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। कहता नीचे दिए गए में से वो कौन है जो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अवध की बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 के युद्ध अवध से लड़ी थी, इन्होंने दबाने में सहयोग नहीं किया था, तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपको ग्वालियर की सिंधिया और हैदराबाद के निजाम और भोपाल की सिकंदर बेगम ये सब जो हैं आपको 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किए हुए था। यहाँ सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 के युद्ध अवध से लड़ा था। चलिए आगे है, आगे कहता है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। कहता है ब्रिटिश भारतीय सरकार जो थे उस समय बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किस तारीख को किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 19 जुलाई। क्या? 19 जुलाई 1905 को। कब? 19 जुलाई 1905 को। 2 नंबर यहाँ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक तो क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है कि यह कब घोषणा की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा किया गया था और लागू जो हुआ था यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये भी याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था और घोषणा अलग होने की घोषणा जो है आपको 19 जुलाई 1905 को की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को और लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है गदर आंदोलन। क्या है? गदर आंदोलन के नेता कौन थे। गदर आंदोलन जो है इनके नेता कौन थे, तो इनके नेता थे आपको हरदयाल। कौन? हरदयाल। ए नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा और ये आपको 1913 में हुआ था। कब? 1913 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि 1927 ईस्वी में, क्या 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में
महाद सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? कहता है कि 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जो कि आपको इसका डेट 20 मार्च 1927 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा रिपोर्ट है जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है आपको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको भारत सरकार अधिनियम 1892 ये संबंधित नहीं था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड से, लेकिन 3 नंबर भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित था, और यही पूछता है कि कौन सा अधिनियम जो है आपको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? कहता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 24 अक्टूबर 1946 को। कब? 24 अक्टूबर 1946 को। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, क्या लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके सीमा आयोग के अध्यक्ष बने थे आपको सिरिल रेडक्लिफ। किस? सिरिल रेडक्लिफ। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बंटवारे का सीमा रेखा तैयार किया गया उसे रेडक्लिफ रेखा कहा गया। रेडक्लिफ रेखा इन्हीं के नाम पर कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा खींची गई है, तो रेडक्लिफ, जो कि सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में खींची गई थी 1947 में। तो यहाँ 4 नंबर ऑप्शन सही सर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भारत का अक्षांशीय, क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश तक उत्तर तक है। कहता भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है कितनी उत्तर से कितने उत्तर है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी से अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है, कहता है कि वह कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोयना। क्या है? कोयना। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कोयना, जो कि खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए आगे कहता है मेघालय, क्या है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय की पठार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको शिलोंग चोटी है। क्या है? शिलोंग की चोटी है। 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, शिलोंग की चोटी। और इसकी ऊंचाई जो आपको 1965, क्या है? 1965 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो आपको 1965 मीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपको मुंगेर। कौन? मुंगेर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुंगेर। 1 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा मुंगेर, ये सही आंसर हो जाएगा। बिहार का मुंगेर एक ऐसा मात्र जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। इसका लिंगानुपात जो 2011 जनसंख्या नीति के अनुसार 876 का है। 876 मुंगेर का लिंगानुपात है। और वहीं आपको सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछा जाए बिहार का तो गोपालगंज हो जाएगा। क्या होगा? गोपालगंज हो जाएगा 1021। क्या है? 1021 इसका लिंगानुपात है गोपालगंज का। ये आपको बीपीएससी में एग्जाम में पूछा भी गया है। गोपालगंज का लिंगानुपात पूरे बिहार में सभी सभी जिलों में सबसे अधिक है। 1021 का लिंगानुपात है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बिहार का लिंगानुपात पूछा जाए तो ये आपको 918 है। क्या है? 918 बिहार का लिंगानुपात है। ये सारे डाटा जो आपको जनसंख्या 2011 पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भूटिया, क्या है? भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, क्या है? भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है?
तो यह आपको सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ? सिक्किम राज्य में पाई जाती है। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे करा 2011 की जनसंख्या जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बिहार में। कहाँ? बिहार में। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में जो आपको जनसंख्या घनत्व जो है आपको 1102 है। क्या है? 1102 है। उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल आता है जिसका 1029 है। क्या? 1029 है पश्चिम बंगाल का। और तीसरे स्थान पर केरल आता है 829। क्या है? 829। चलिए आगे है, आगे कहता है आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? कहता है आंध्र प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण गोदावरी बेसिन। क्या है? कृष्ण गोदावरी बेसिन। तो 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूरोप। क्या? यूरोप का उच्चतम पर्वत शिखरों में कहता है यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस कहाँ अवस्थित है? कहता है यूरोप के जो उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूस में। कहाँ? रूस में यह स्थित है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारतीय संविधान। क्या? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधेयक ममता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो विधेयक क्या है? विधिक समता। क्या है? विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 14। क्या है? अनुच्छेद 14। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। 2 नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत में। क्या? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? कहता है कि भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है यह किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा भारत के राज्यपाल। ये जो है आपको अनुच्छेद 157 के अंतर्गत होता है। कितना? अनुच्छेद 157 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा। इसका कार्यकाल आपको 5 साल। क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं। कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सही है। महाभियोग क्या है? महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। यह भी सही है। जब 3 सही होगा तो चौथा गलत हो ही जाएगा। तो 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत ढूंढना है। चलिए आगे है, कहता है महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे? महात्मा गांधी जो है भारत के डैश के विरुद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? कहता है निम्न में से वो कौन सी घाटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अराकू। क्या है? अराकू। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अराकू, जो कि आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। बाकी ये सब करेवास, भागीरथी, काठमांडू ये सारे जो है आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यहाँ 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है,
आगे कहता स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। कहता है स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपको उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे सरोजिनी नायडू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए आगे है, आगे कहता ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था। कहता ग्रहों के जो गति के नियम है इसे किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर ने। किसने? केपलर ने। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो ये होता है आपको 277 केल्विन। 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो यहाँ 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। और आपको अधिकतम घनत्व अगर डिग्री में कहा जाए 4 डिग्री, आपको 4 डिग्री वाला एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ज़्यादातर ये आपको केल्विन पर तो कम पूछा जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा बार ऑप्शन में देकर पूछा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री में हो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिक होता है, और केल्विन में 277 केल्विन पर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, और हिमांक तो 0 डिग्री पर होता ही है। चलिए आगे है, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। कहता है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसंजक बल। क्या है? आसंजक बल के कारण। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आसंजक बल के कारण। आगे कहता पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का वर्तकाल होता है। कहता पृथ्वी का जो केंद्र है इस पर सरल लोलक का वर्तकाल क्या होता है, तो इस पर सरल लोलक का वर्तकाल अनंत होता है। कहता है अनंत होता है। तो 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता मनुष्य क्या है, मनुष्यों के लिए शोर सह सीमा लगभग कितना होता है। कहता मनुष्य जो है इसके सहने लायक शोर सीमा कितने डेसिबल का होता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 85 डेसिबल। क्या है? 85 डेसिबल तक का शोर मनुष्य सह सकता है, इससे ऊपर का शोर नहीं सह सकता है। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल। बी नंबर से हो जाएगा 85 डेसिबल। अगर आपको बहुत बार पूछ लिया गया है नॉर्मल बातचीत जो होता है ये कितने डेसिबल पर होता है, नॉर्मल बातचीत आपको 45 डेसिबल पर, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल। 2 नंबर से आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा गया कि नॉर्मल बातचीत का जो होता है ध्वनि का जो माप होता है ये 45 डेसिबल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता गैस क्या है, गैस इंजन की खोज किसने की थी। गैस इंजन जो है इसकी खोज किसने की थी, तो डेमलर ने। किसने? डेमलर ने। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा डेमलर। इसका पूरा नाम रुडोल्फ डेमलर है इसका पूरा नाम। चलिए आगे है, आगे कहता लाल क्या है, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा। कहता है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को अगर आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, तो इसमें आपको सफ़ेद बन जाएगा। क्या होगा? सफ़ेद रंग बन जाएगा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा सफ़ेद। चलिए आगे है, कहता निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा Q बराबर CV। क्या है? Q बराबर CV। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर Q की बात किया जाए तो ये आवेश है, और C धारिता है, और V आपको वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी में हो तो आवेश बराबर धारिता गुना वोल्टेज होगा। बी नंबर यहाँ से 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। कहता है कि एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है और 30 दिन तक जलाया जाता है, तो प्रति यूनिट 50 रुपया की खर्च के हिसाब से कितना रुपया खर्च होगा। ये 50 रुपया नहीं 50 पैसा होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं। कहता है इसको निकालने का जो होता है आपको वाट गुना क्या है, वाट कितना वाट का है, जितने वाट का उपकरण जो यूज होता है उसका होता है, तो वाट इंटू कितने घंटा, आवर कितने घंटा चलता है और कितने दिन चलता है, डे।
तो यहाँ हो जाएगा 100 गुना 5 घंटा चलता है और 30 दिन चलता है। तो ये निकल जाएगा आपको 15,000, क्या है 15,000 वाट। और इसे किलो वाट में बदलिएगा तो 15 हो जाएगा, 1,000 से भाग दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, ये तीनों जीरो कट जाएगा। अब जो है आपको ये 50 पैसा है, क्या है 50 पैसा है, रुपया नहीं 50 पैसा है। तो अब ये इतना को 15 को 50 पैसा से गुना करिएगा तो आपको 7.5 रुपया निकल जाएगा। क्या होगा 7.5 रुपया निकल जाएगा, 7 रुपया 50 पैसा निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर, क्या होगा 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 7 रुपया 50 पैसा। आगे कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र जो है इसकी एक एसआई इकाई क्या है, तो इसकी एसआई इकाई टेस्ला है, क्या है टेस्ला है। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला, सॉरी 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा टेस्ला। चलिए आगे कहता है होल सर, क्या है होल, सॉरी होल किस में होते हैं। कहता है होल जो होता है यह किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्धचालक में। किसमें, अर्धचालक में होल होता है। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है यह कब होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है आपको चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, सॉरी। चलिए आगे कहता है साबुन, क्या है साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले जो है ये किस कारण से रंगीन दिखाई देता है, तो यह आपको व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण साबुन जो होता है, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं। यह एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। आपके बार सर में बीपीएससी जो हुआ है, जो कैंसिल हुआ उसमें भी पूछ लिया गया था। आगे कहता है नेत्रदान, क्या है नेत्रदान में व्यक्ति आँख के किस अंग को दान करता है। कहता है नेत्रदान जो किया जाता है इसमें दान करने वाले व्यक्ति अपने कौन सा आँख का कौन सा अंग दान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या कोर्निया, कोर्निया का दान किया जाता है। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा कोर्निया। चलिए आगे है, कहता है घरों में, क्या घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है। घरों में जो करंट की सप्लाई दी जाती है यह होती है आपको 5 से 15 एम्पियर। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आधुनिक, क्या आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है यह किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक आपको एटोनी लेवेसियर को माना जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। कहता जब चींटी काटती है तो किसका अंतःक्षेपण होता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल का। किसका, फॉर्मिक अम्ल का। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए आगे है, कहता अम्ल वर्षा, क्या अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्ल वर्षा जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 या फिर इससे कम होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्मॉग किसका संयोजन है। स्मॉग जो होता है यह किसका संयोजन होता है, तो स्मॉग आपको संयोजन होता है धुआं और कोहरा का। किसका, धुआं और कोहरा का। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। धुआं और कोहरा का मिश्रण स्मॉग होता है। चलिए आगे है, आगे कहता है क्विक, क्या है क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है, तो ये आपको पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछा गया, ज़्यादातर क्वेश्चन इस सेट में यही शामिल किया गया जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, उसी सब को शामिल करके टेस्ट तैयार किया गया है। तो इसीलिए सारे टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मिस ना करें, पूरा वीडियो देखें। थोड़ा टाइम लगता है अलग बात है, लेकिन पूरा वीडियो देखें। जब तक टाइम यहाँ नहीं दीजिएगा तो एग्जाम में टाइम लगेगा, और टाइम भी लगेगा, बनेगा भी नहीं। तो इसीलिए बढ़िया है कि अभी आपको तैयारी का मौका है तो यहीं आप टाइम दे दीजिए, ताकि आपको वहाँ कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकें और आप आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखें और एक वीडियो जब शुरू से अंत तक देखें। और इससे पहले 50 टेस्ट करा दिया गया है, अगर उसे नहीं देखें तो उसके प्ले लिंक का जो है प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देख लें। चलिए आगे कहता है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार। कहता है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है किस देश में है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपको भारत में है। कहाँ, भारत में है। 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे कहता है घड़ियों में, क्या घड़ियों में इस्तेमाल की जाने वाला क्वार्ट्ज जो होता है। कहता है घड़ियों में जो इस्तेमाल किया जाता है क्वार्ट्ज वह किसका होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको SiO2। क्या है SiO2।
2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। चलिए आगे है, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? पौधों के जीवन के लिए जो होता है आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होता है। कितना? पौधों को जीवित रहने के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे तो लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिर्च जो होता है इसमें लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको क्या है? कैप्सेथिन के कारण। किसके? कैप्सेथिन के कारण। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर तो नहीं लेकिन एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि किसका रंग किसके कारण होता है। इसका मतलब किसी चीज़ का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। यहाँ 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? 2,4-D जो है यह है आपको एक खरपतवार नाशी है। क्या? एक खरपतवार नाशी है। तो 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा खरपतवार नाशी। तो चलिए दोस्तों 50 टेस्ट जो करंट अफेयर्स और जीके जीएस का था इसे 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का था इसे पूरा करा दिया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अभी तक आप लगातार देखें हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको लगा होगा ये आपके लिए यूजफुल वीडियो है, तो इसे लाइक करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और इससे पहले जो भी टेस्ट 50 टेस्ट आपको कराया गया है नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में है उसे जाकर जरूर फॉलो करें, देख लें, ताकि आपको अपनी तैयारी में और मदद मिल सके, बूस्टअप मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।